ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾತಿರಹಿತ ಧರ್ಮ ಸಹಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಭೂಮಿ ಶರಣರ ನಾಡು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಯಿಂದ ಶರಣ. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಿಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ಎನ್ನ ಈ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಎನ್ನ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನದ ಕಳಸವಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀ ಕೇಳಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಉಂಟು, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ अलिव ಇಲ್ಲ. महात्मा बसवण्णा जी जो 12वीं शताब्दी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होकर जो किया है, अगर भारत देश के अंदर ये अनुभव मंटप के दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट के जो शरणों का अनुभव के आचरण के विचार वचन अगर देश के अंदर सही तरीका से अगर प्रचार होता था तो सारी भारत इतना ही नहीं, सारी दुनिया के अंदर कोई किसी को ऊपर भेदभाव नहीं करता था, जात पात नहीं करता था, ऊंच नीच नहीं करते थे। सब लोग एक प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी करते थे। एक देश दूसरा देश से कुछ लेन देन का भी अच्छा व्यवहार रखते थे। अगर ऐसा करते तो भारत देश के अंदर ये काम नहीं किया। यहाँ पर हजारों जातियाँ बनाया गया, हजारों भगवान बनाया गया, हजारों मूड रूढ़ी बनाया गया। इतना सब कर और हम देशभक्ति का बात करते हैं, राष्ट्र प्रेम का बात करते हैं। एक तो दूसरों को तोड़ने का काम किया है, एक दूसरों से नफरत करने का, और ऊपर से देशभक्ति का बात करते हैं। मैं 26 साल पहले शरणों का वचन का किताब पढ़ा हूँ। अभी तक कोई भी वचन में ये नहीं सिखाता एक इंसान को मारो, तोड़ो, उनके साथ नफरत करो, ऐसा कोई विचार वचन नहीं। सब वचन जोड़ने का काम करता है। लास्ट में क्या सिखाता है? इस शरीर को छोड़कर भगवान नहीं है, भगवान को छोड़कर ये शरीर नहीं है। इसीलिए तो बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी के अंदर गवियाँ बनाकर गवी के अंदर ध्यान करके एक अच्छा अंदर का मैला, अज्ञानता का, विषमता का तो सब शरणों ने निकाल कर फेंक कर इष्टलिंग दिया है। सभी लोग छाती पे इष्टलिंग बांधा है। आज देश एक दूसरे के साथ लड़ने का ये, इसीलिए तो बसवण्णा जी का अनुभव मंटप के तत्व के अंदर मंदिर नहीं है। मैं इस वचन के आधार के ऊपर बोलता हूँ। अभी जरूरत है हर गांव में अनुभव मंटप, बसव मंटप की जरूरत है। अगर ऐसा किए, ऐसे शरणों का वचन का चिंतन किए तो अपने बुरे विचार, बुरे आचार
ये सब निकलकर अंधा रूढ़ी, जो अंधभक्तों का जो ये है ना, लोगों को गुलाम बना के रखने का, यहाँ के मूल निवासियों को उनकी मेहनत के पैसे मंदिर बनाना, मूर्ति बिठाना, यात्रा करना, चंदा वसूल करना, फिर जैसे कि वैसे रखना लोगों को। उन्हें ज्ञानी नहीं होना चाहिए, ऐसा रूढ़ी रखकर। और हमारा भारत देश महान है बोलते, कैसा महान है? हजारों जातियाँ हैं ना। अभी बाहर के देश के अंदर देखो कैसे सब लोग मिलकर रहते। तो हमारा भारत देश के अंदर इतना बड़ा अच्छा एक ज्ञान रहा, तो भी यहाँ के कुछ लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने दूसरों के ऊपर एक अज्ञानता फैलाने के वास्ते बहुत कुछ ये करे। अभी एक आलम प्रभुरವರ ಒಂದು ವಚನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದಲ್ಲ, ಹೇಮ ನಿನ್ನದಲ್ಲ, ಕಾಮಿನಿ ನಿನ್ನವಳಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಿದ ವಿಧಿ. ನಿನ್ನ ಒಡವೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನದ ರತ್ನ, ನಿನ್ನ ಒಡವೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನದ ರತ್ನ. ಇಂತಪ್ಪ ದಿವ್ಯ ರತ್ನವ ಕೆಡಗುಡದೆ ನೀನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆಯಾದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಿಲ್ಲ ಕಾಣ ಎಲೆ ಮನವೇ. आजकल जिसके पास धन दौलत ज़्यादा है उन्होंने श्रीमंत बोलते हैं, लेकिन हमारा 12वीं शताब्दी में के जो अनुभव मंडप के अध्यक्ष अल्लम प्रभु जी क्या कहते हैं, जो सृष्टि का मालिक हम सबको बनाए हैं, और इंसान जात पात ऊंच नीच हजारों भगवान बनाकर लूटे जा रहा है। इस भारत देश के अंदर असली देशद्रोही तो ज़्यादा भारत देश के अंदर है। ये अनुभव मंडप के वचनों का विरोध में जो कर रहे हैं ना कुतंत्र, ये असली देशद्रोही लोग होते हैं बोलकर मैं इस वचन के आधार के ऊपर बोल रहा हूँ। अल्लाह प्रभु क्या कहते हैं, ये जमीन तुम्हारा नहीं है, भूमि निन्नदल्ला, हेम निन्नदल्ला। अगर जो भी जितने भी कमाया तुम, वो भी एक दिन छोड़कर जाना पड़ता ना, वो किसका हो जाता, कौन लोग चले जाता। कामिनी निन्नवला, शादी कर लिया सो जोरू पहले जाते कि हम पहले जाते कि हमारे साथ कोई नहीं आते, फिर अकेला आया अकेले जाना पड़ेगा। लास्ट में क्या कहते हैं, हम जब तक जिंदा रहेंगे निन्न वड़वे ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನದ रत्न। जो प्रॉपर्टी, असली प्रॉपर्टी क्या है, सृष्टि का ज्ञान पर जो हासिल करता है इंसान, हर जीव के अंदर शिव भगवान को मानता है, वो असली श्रीमंत होता है बोलकर इस वचन होता है। मैं 26 साल से वचन का किताब पढ़ते रहता हूँ, और हर वचन क्या सिखाता है, हमारे बुरा आदत को छोड़ो, सबके लिए भला सोचो, सबके साथ विश्वास से ईमानदारी से चलने को सिखाता है। हमारे महात्मा बसवण्णा जी स्थापित 12वीं शताब्दी में के अनुभव मंडप के लिंग आयत धर्म। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैं लिंग आयत हूँ। मेरा धर्म का गुरु जगत ज्योति क्रांति योगी महात्मा बसवण्णा जी है। मेरा धर्म का ग्रंथ सभी शरणों ने मेहनत करने वाले उत्पादक लोग, सब लोग चर्चा करके चिंतन करके आचरण के विचार हमको दिया है। 12वीं शताब्दी में वचना, वो हमारा धर्म का ग्रंथ है। मेरा धर्म का लांछन सृष्टि का विश्वात्मन गुरु आदा इष्टलिंगा। मैं जब से वचन किताब पढ़ा हूँ, ये पूरे दिमाग में कचरा निकल कर फेंका हूँ। मैं बिल्कुल सरल जीवन है, तुम भी ऐसा आचरण में करो, तुम्हारा कोई बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, हार्ट अटैक बीमारी नहीं होगा, और सभी लोग घर में सब लोग मिलकर जीने के वास्ते एक ही मार्ग पकड़ना पड़ता है, एक ही सिर्फ शरणों का वचन का किताब पढ़िए, आपका जो अज्ञानता सब निकल जाएगा और सब विज्ञान का विचार दिमाग में आएगा, और दया, हर इंसान के ऊपर दया करने का मौका मिलेगा। ये विचार हमारे पड़ोस के देश, कितने भी देश है, उन लोगों को अगर हमारा साथ भारत देश के साथ प्रेम से रहते थे वो लोग, यहाँ के भारत देश के अंदर मनुवादियों ने, जो लोगों को गुलाम बनाने का विचारवादियों ने हम सबको तोड़ने का काम किया है। इसीलिए देश के अंदर हजारों जातियाँ बन गए, हजारों भगवान बन गए, हजारों मूढ़ रूढ़ी बनाकर छोड़ दिया ना। असली देशद्रोही लोग हमारा देश के अंदर भी है बोलकर मैं
इस वचनों के आधार के ऊपर बोलता हूँ और आप लोगों भी सुधर जाओ। देशभक्त बनना है, राष्ट्र प्रेम बनना है तो शरीर ही मंदिर है समझकर अरिवे गुरु देहवे देवस्थान कायकवे कैलास बोल के बोले ना। हाँ, मेहनत करने से हमको खाना खाना चाहिए, बगैर मेहनत के खाए तो वो बेईमान लोग होते हैं। इतना हो शरणों ने लिखा है अपने वचनों में। आप लोगों को अच्छा लगा, सच्चा लगा। भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को और आज के देश के अंदर जितने भी लीडर लोग हैं, स्वामी जी लोग हैं, तुम सब लोग शरणों का वचन का किताब पढ़िए। 23 भाषा में मिलता है और बसवा कल्याण के अंदर लाखों करोड़ों लोग आइए, एक दिन चर्चा करो अनुभव मंडप के शरणों का वचन। और इसकी वचन के अंदर आप लोगों को दिल को अंदर से दिल को सच्चा लगा तो आचरण में लाइए और देशवासियों को बताइए कि महात्मा बसवन्ना जी को 770 शरणों ने 1,96,000 शरणों ने गुरु माना है। गुरु सब लोग। और उन्होंने बसवन्ना क्या कहा है, मैं सबसे छोटा हूँ, जो अंदर शरीर है वो मंदिर है समझकर जो आचरण करते हैं वही सब लोग बड़े हैं बोलकर बोले ना। क्या मालूम नहीं होते क्या, वचन नहीं पढ़ते क्या? कितने लोग हैं धर्म के बातें करने वाले। इन लोगों को देखकर मेरे को बार बार वचन का याद आ रहा है। मैं लास्ट में बसवा कल्याण की जमीन से अनुभव मंडप की जमीन से पूरे भारतवासियों को सर झुका कर मैं शरण करता हूँ।